क्या कोई इंसान जो कभी आसमान में विमान उड़ाता था, वो जमीन पर इतनी गिरावट में जा सकता है कि 58 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दे? यह कहानी है महाराष्ट्र के एक ऐसे बाबा की जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। अशोक खरात एक आदमी जो खुद को चमत्कारी बाबा बताता था, लोगों की समस्याओं का हल देने का दावा करता था, लेकिन असल में वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। अशोक खरात कभी एक साधारण इंसान नहीं था। बताया जाता है कि वो पहले विमान उड़ाने का काम करता था, यानी एक पायलट जैसा प्रोफेशन, जहां जिम्मेदारी, अनुशासन और भरोसा सबसे जरूरी होता है। लेकिन समय के साथ उसने अपनी राह बदल ली। उसने अपनाया एक नया रूप, बाबा का। लोगों को बताया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वो बीमारियों को ठीक कर सकता है, घरेलू समस्याओं का समाधान कर सकता है और यहाँ तक कि बांझपन तक दूर कर सकता है। धीरे धीरे गांव-गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, खासकर महिलाएं जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रही थीं। अशोक खरात ने एक बहुत चालाकी भरा तरीका अपनाया। वो महिलाओं को अकेले में बुलाता, उन्हें कहता कि इलाज के लिए कुछ खास पूजा करनी होगी, कुछ गुप्त क्रियाएं करनी होंगी, और फिर वहीं से शुरू होता था उसका असली खेल। जिन महिलाओं ने उस पर भरोसा किया, उन्हीं के साथ उसने सबसे बड़ा धोखा किया। वो उन्हें नशीला पदार्थ देता या मानसिक रूप से इतना डराता कि वो विरोध करने की हालत में नहीं रहती, और फिर उनके साथ गलत हरकत करता। एक दो नहीं, बल्कि 58 महिलाएं उसकी इस हैवानियत का शिकार बनी। सोचिए, 58 जिंदगियां, 58 परिवार, 58 दर्दनाक कहानियां। सबसे डरावनी बात क्या थी? ज्यादातर महिलाएं चुप रहीं। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी समाज से, बदनामी से और उस बाबा की धमकियों से। अशोक खरात उन्हें कहता, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा, और यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन हर अंधेरे की एक सुबह होती है। एक महिला ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में शायद किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक और महिलाएं सामने आने लगीं, और फिर खुला एक ऐसा सच जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि उसने धर्म और आस्था का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया और फिर उनके भरोसे का सबसे गंदा फायदा उठाया। उसके खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गईं। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। आज भी कई लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं, किसी बाबा या तांत्रिक के झांसे में आ जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए। याद रखिए, कोई भी इंसान जो खुद को भगवान से ऊपर बताए, जो गुप्त तरीके से इलाज की बात करे, जो आपको अकेले में बुलाए, वो मददगार नहीं, खतरा हो सकता है। अगर आपको ऐसी और सच्ची और खतरनाक कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।